सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। सभी मानस प्रेमीगण, सभी का भगवत भाव और सभी के ऊपर जो गुरु कृपा है, जिसके फलस्वरूप ये सत्संग संभव हो पा रहा है, उसको तीनों को मेरा बहुत बहुत नमन है। समस्त श्रोताओं को उपस्थिति को नमन है। चलिए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। मानस नाम वंदना का हम प्रकरण ले रहे हैं। 18वें दोहे के बालकांड से और 27वें दोहे के बालकांड तक ये नाम वंदना है, वो 72 चौपाइयों में 9 दोहे में। 18 से लेके और 27 के बीच में 8 दोहे। इन 8 दोहों में दो दो दोहों के रूप में अगर हम इसको 4 जगह विभाजित करें तो जो भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है और भगवान का धाम है, ये क्रमशः उसकी यात्रा है। नाम, रूप, लीला और धाम। और सही मायनों में ये हमारी बाल्यावस्था से लेके और अंतिम मरणावस्था तक का सफर है। थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना है। प्रारंभ का जो हमारा समय होता है, जब हम बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जो संसार का परिचय उसका होता है, उसका माध्यम नाम है। उसको नाम से अवगत कराया जाता है। वो पूछता है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। माता पिता को नहीं पूछता वो कि कौन है, क्योंकि माता पिता उसे और परिचय देते हैं। माता पिता कौन है? माता पिता है वो कि जो नाम को देने वाला है। स्वयं बच्चे को माता पिता ने नाम दिया है उसका। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने जीवन की यात्रा करता है, सबसे पहले उसकी रुचि नाम में होती है। जब तो स्कूल जाना शुरू करता है, फ्रेंडशिप करता है, तो बाई नेम करता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम। एक अवस्था ऐसी आती है कि नाम में से वो रूप को ढूंढता है कि इस रूप का ये नाम है। नाम तो सब है, लेकिन नाम का संबंध रूप से करने लगता है। नाम का परिचय उसके रूप से हो, मतलब नाम है, लेकिन नाम किसका है? रूप का है। माने उस बच्चे के अलग अलग रूप। यौवन अवस्था आते 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 रूप का आकर्षण किसी एक में जाके स्थिर हो जाता। एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये रूप का आकर्षण प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने तक लगातार बना रहता है। प्रौढ़ावस्था जैसे ही आती है, रूप का आकर्षण धीरे 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 करके समाप्त होने लगता है। और फिर क्या रह जाता है? फिर रह जाती है लीला। चिंतन में केवल लीला हो। लीला कहते हैं जो 50 वर्ष की आयु तक प्रणाम अंकल, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं।
Yeah. Janish uncle? प्रणाम अंकल। सम प्रॉब्लम, फिर से ज्वाइन करेंगे। Pranam Supti ji, I think you will join back. Yeah. सीताराम, आवाज आ? हाँ जी, अब आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, बेटा यहाँ हाँ। इंटरनेट चला गया था तो ओके अंकल। हाँ, सॉरी बेटा। तो मैं ये कह रहा था कि 50 वर्ष की आयु के बाद जो हमारी जीवन की लीलाएं होती हैं, जो करनी होती है हमारी, हम उनका चिंतन करते हैं और आगे को क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। ये प्रौढ़ावस्था की अवस्था है। नाम के बाद रूप, रूप के बाद लीला, और ये अवस्था हमारी जब तक हम अपने कर्म क्षेत्र से करने के भाव से निवृत्त नहीं होते, लगभग लगभग 75 वर्ष की आयु तक की लीला हमारी चलती है। 75 वर्ष की आयु में एक अलग से भावना आने लगती है कि अब जीवन कितने दिन का शेष। अब बाकी का जो शेष है उसमें हमें कौन से धाम में रहना है, हमें कैसे रहना है। धाम का अर्थ है जहां कुछ करना बाकी नहीं है, कुछ जानना बाकी नहीं है, केवल और केवल है केवल किस भाव के साथ हमें रहना है। क्योंकि इंद्रियां जो है ना वो शिथिल हो जाती है। करने का राग समाप्त हो जाता है। कर कुछ सत्य नहीं तो राग कहां से होगा। इसी को गीता के अंदर 4 दुखों के रूप में भी कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। व्याधि को सबसे बाद में रखा है। जरा और व्याधि ये दोनों बात, ये अनुभव है। ये अनुभव क्या, ये विकृति है। लेकिन जन्म और मृत्यु जो अवश्यम भावी है, जो जीव का जन्म है तो मृत्यु अवश्यम भावी है उसको। तो मेरा कहने का भाव ये था कि जो प्रस्तुति है ये नाम वंदना की, इन्हीं 4 भागों में गोस्वामी जी ने इसको अलग अलग रूप से बांटा। सबसे पहले नाम की वंदना कही है। नाम में 2 अक्षर, 2 अक्षरों की बात ही मैं कर रहा था। 20वें दोहे से पहले 2 चौपाई और हैं जिनको मुझे लेना था। पिछली बार मैंने जो आखिरी चौपाई दी थी वो थी, भगति श्रुति कद करण विभूषण जग हित हेत विमल विदु। भक्ति रूपी जो स्त्री है, भक्ति रूपी जो भक्ति, एक तो भक्ति नव यौवना है। भक्ति का एक आयाम है। भक्ति एक तो बांझ नहीं है और एक हमेशा ये नव यौवन रहती और सदा 2 पुत्रों के साथ रहती है। एक ज्ञान है और एक वैराग्य। माने ज्ञान वो है जो तत्व है, और वैराग्य वो है जो करने का, जीवन में काम को करने का ढंग है। भक्ति के 2 ही पुत्र होंगे हमेशा। इनका सहारा लेकर भक्ति चलेगी।
और भाव में ये हमेशा, जब भी भक्ति को हम भाव इसका देखेंगे तो हमेशा नया नया दिखेगा। कल ये भाव था, आज ये भाव था। मैं भक्ति के लिए नहीं कह रहा, मैं सांसारिक उसके में भी कह रहा हूं। आप यहां भी हमारे मन की रुचि जाती है, हमको वो नया नया दिखता है। पुराना उसके लिए होता है सांसारिक अनुभव जिसने नहीं किया, और जिसने किया हुआ है। जिसने नहीं किया उसके लिए तो वो अनुभव नया है। अब मान लीजिए पड़ोसी के पास गाड़ी है, आपके पास नहीं है, तो आपके लिए उस गाड़ी का अनुभव नया होगा, उसके लिए पुराना हो जाएगा। ये संसार की प्रक्रिया है। लेकिन जब कभी उसका अनुभव होगा, जब कभी उसने गाड़ी खरीदी होगी, तब उसके लिए भी वो नई थी। आज आप खरीद रहे हैं तो भी नई है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये नव यौवना है, नई है। वगति सुतीय, इसलिए सुतीय कहा है। ये एक ऐसी स्त्री है जो कभी बूढ़ी नहीं। भगवती सुतीय कल करण विभूषण। कौन से हैं इसके दोनों कानों के विभूषण जो हैं, जो सुनाई? क्योंकि भक्ति स्वर्ण, मतलब कानों से सुनने से ताल्लुक रखती है। तो सुनने में कौन से हैं? एक है सूर्य और एक चंद्रमा, क्योंकि कुंडल गोल होते हैं। कानों में कुंडल पहने जाते हैं, दोनों में गोल कुंडल होते हैं। एक को सूर्य कहा है, एक को चंद्रमा कहा है। एक पूर्णमासी का चंद्रमा है। पूर्णमासी का चंद्रमा है जो पूर्ण मन जिसमें शांत रहता है। और एक में सूर्य है। सूर्य माने जिसके अंदर नित्य नई कर्म करने की ऊर्जा है। प्रत्येक दिन सूर्य की गोलाई से प्रारंभ होता है। और पूर्णमासी जो है वो जब ऊहापोह की स्थिति समाप्त हो जाती है, घटना बढ़ना घटना बढ़ना, तब जो पूर्ण चंद्र है उसको कहा है यहाँ पे सुतीय कल करण युग। रूपक अलंकार के अंदर है। तो स्वामी जी इसी तरह से बात करते हैं हमेशा। गहराई की बात उन्हें जब कहनी होती है तो दृष्टांत के रूप में कहते हैं। आगे बात कहते हैं कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा। अब ये दो अक्षर है, एक रा है एक मां है। तो एक स्वाद है एक तोष है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कैसे हैं ये? जैसे अमृत है और गतिमान है। अब इस अर्धाली को लो, केवल इसी अर्धाली को, कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। स्वाद जीभ पे रखने में आएगा, बिना जीभ पे रखे हुए स्वाद नहीं आएगा किसी का। जिस वस्तु को हम जीभ पे रख लेंगे उसका स्वाद आएगा। लेकिन क्या स्वाद आने के बाद थूक दोगे उसे? अगर वो स्वादिष्ट लग रही है तो उसको, उसका स्वयं भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक? तो स्वाद और तोष दोनों साथ साथ है। अगर हमने स्वाद लिया तो उसकी तुष्टि जब ही होती है जब हम उसको खा लेते हैं, उसको निगल लेते हैं। फिर दूसरी चीज, स्वाद के अंदर स्वाद लेते 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 हम उस भोजन को पूरी तरह से पचाने योग्य बना लेते हैं। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, चाहे उसमें हमारे दांत सहायता करते हैं, चाहे सलाइवा सहायता करता है, चाहे जीभ सहायता करती है। और अंत में क्या होता है, जब हम किसी चीज को स्वेलो करते हैं ना, तो स्वाद लेते हुए जब हम पहले हमें मुख को खोलना पड़ता है, और तुष्टि करते हुए जब स्वेलो करना पड़ता है, तो मुंह खोल के स्वेलो नहीं हो सकता, मुंह को बंद करना। और यही स्थिति राम नाम की है।
रा अक्षर को उच्चारण करने में मुंह को खोलना पड़ेगा और मां अक्षर को उच्चारण करने में मुंह को बंद करना। रा अक्षर के अंदर स्वाद है तो मां अक्षर के अंदर उसकी तुष्टि है। मां तक पहुंचते 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 वो इतना पचने के योग्य हो जाता है कि आप उसको आराम से उसको नीचे उतार। और इसकी गति कैसी है, ये गतिमान है ना, देखिए कहां से शुरू गति हुई, जीभ पे रखने से लेकर नीचे तक जाने। और उसका उसका क्या हुआ, ये जठराग्नि का हविष्य का अन्न है। जठराग्नि में कौन है, अहम वैश्वनारो, वैश्वानर अग्नि है। स्वयं गीता में भगवान अग्नि के रूप में हमारे पेट उसमें उदर में विद्यमान है और वो स्वेलो करते हैं, वो जो है उसे ग्रहण करते हैं। जैसे अग्नि में हवन की हवि दी जाती है, ऐसे ही भगवान कृष्ण का जो मुख है उसके अंदर आप जब गस्सा डालते हो, स्वाद आता है और पुष्टि होती है, तो वो उसकी गति जो है वो अमृत के समान हो जाती है। ये नामामृत जो है उसका रहस्य। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के आगे लिखा है कि कमठ शेष सम धर वसुधा। धर शब्द आगे है वसुधा। वसुधा माने पृथ्वी। पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है, ए या तो कच्छप ने धारण किया, कमठ, कमठ कहते हैं कछुए को, शेष कहते हैं शेषनाग। अब इस गोल पृथ्वी को एक तरफ से शेषनाग ने और एक तरफ से कमठ ने, कच्छप ने अपना अपना, शेषनाग ने अपना फन लगा रखा है ऊपर का सिरा और कमठ ने अपनी पीठ लगा रखी। कमठ की जो पीठ है वो कठोर होती है, शेषनाग का फन जो है उसमें शक्ति होती है उठाने के लिए। नाग जो है वो पूरा पृथ्वी पे रहेगा, फन को उठा लेगा ऊपर। अब इस पृथ्वी को किसने धारण किया, दो ने धारण किया। एक तरफ साक्षात ब्रह्म है जो कमठ का रूप है और एक तरफ साक्षात जीव है जो शेष का रूप। शेषनाग जीवात्मा है और कमठ जो है, कच्छप जो है वो परमात्मा है। ये पूरी पृथ्वी का भार जीवात्मा और परमात्मा ने दोनों ने कैसे उठा रखा है, जैसे एक तरफ शेषनाग ने कमर लगा रखी है अपनी, एक तरफ कच्छप ने कमर लगा। अब ध्यान करिए, अगर शेषनाग को फन उठाया हुआ आप देखो तो उसकी आकृति रे अक्षर की होगी और कमठ को जिस समय वो अपने चारों पंजे बाहर निकाल के अपनी पूरी ताकत पंजों पर डाल के अपनी कमर को ऊंची करता है, वो उसको मैं अक्षर की तरह से, उसमें क्या है, दो मैं अक्षर का, जैसे मैं के ऊपर 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 वो होती है डंडा होता है, दो नीचे जो है दो डंडे और बीच में जुड़ा हुआ होता है कमठ में, वो मैं अक्षर के समान है। इस तरह से एक तरफ से रा है और एक तरफ से मां है, एक तरफ से शेषनाग है तो एक तरफ से कमठ है। ये आधार है धर वसुधा। पृथ्वी गोल है ना, हम सब जानते हैं, गेंद की तरह से गोल। गेंद रुके कैसे, एक से नहीं रुकेगी, दूसरी तरफ चल देगी। उसको रोकने के लिए दोनों तरफ टेक लगानी। स्वाद तोष सम
सुगति सुधा के, कमट शेष सम भर वसुधा के। और फिर कहा है कि जन मन मंजू कंज मधुकर। अब कैसे हैं ये? मनुष्य के मन को ना रंजन करने वाले। मनोरंजन का हमें सबसे अधिक मनोरंजन की चिंता रहती है, टाइम कैसे पास। तो मनुष्य जब इसके अंदर मन लग जाता है तो मनुष्य का मन इसमें कैसे लगता है? जन मन मंजू कंज मधुकर थी। जैसे भौरा जो है वो पुष्प के ऊपर मन रूपी सुंदर कमल के ऊपर वो विहार करता रहता है। भक्त का मन कमल के समान है और राम का नाम भौरे के समान है, क्योंकि नाम में उच्चारण है, भौरे में कुछ अंदर से ध्वनि करते हुए। भौरे की ध्वनि होती है जिस समय वो मंडराता है। मनुष्य के मन पे जब ये मंडराने लगता है तो उसकी ध्वनि समाप्त। और ध्वनि कौन सी होती है? जैसे अभी आपने राम, दोनों में अक्षर पे समाप्त होंगे, दोनों में आ का डंडा है। वस्तुतः ओम ही प्रणव मंत्र है तो राम भी प्रणव मंत्र है। दोनों पृथ्वी के ऊपर ध्वनि के रूप में आए। पहले ध्वनि, पहले पृथ्वी को कहा कि पृथ्वी का आधार क्या है, फिर पृथ्वी के ऊपर जो ध्वनि है वो पूरी की पूरी ध्वनि इस राम शब्द पे। राम और ओम में भेद नहीं है भाई। जन मन मंजु कंज मधुकर से और जी ही जसोमती हरि हलधर। अब यशोदा रूपी जीव के लिए ये एक है तो एक तरफ बलराम। जैसे यशोदा की जीव के ऊपर ये दोनों भाई रहते हैं, हरि और हलधर। रा अक्षर के रूप में कृष्ण है और मां अक्षर के रूप में हलधर है। अब यशोदा कहते हैं जो यश को देने वाला। जो जीव संसार में प्रत्येक चीज का यश किसी दूसरे को देती है, बस वो जीव यशोदा है। जी ही यशोमती। और यश कहां से दिया जाता है? यशोदा का स्वभाव क्या है? यशोदा हमेशा अपने बच्चों को, दोनों को रखती तो अपने मुख पे जीभ पे है, लेकिन उनके बच्चों के हर करने का यश सारे गांव वाले को, सारे गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों। यशोदा के यहाँ कृष्ण और बलराम के लिए भीड़ क्यों लगती है? सोचो जरा। यशोदा को वो बुरे नहीं लगते जो कृष्ण और बलराम के लिए से सुबह से शाम तक उसकी शिकायतें करते हैं, उसका कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। वो यश ही देगी, कभी उद्वेलित नहीं होती।
जो जीव यश देने वाली होती है उसके जीव के ऊपर हमेशा रा और माँ अक्षर हरि और हलधर के रूप से विद्यमान रहते हैं, और वो कितना भी एडवर्स हो जीवन के अंदर, यश हमेशा दूसरों को ही देते। ये चौपाइयां जो हैं इतनी गहरी हैं, मैं स्वयं नहीं पहुंच पाता। जी ही जसोमती हरि भैया, जीव रूपी यशोदा के लिए है कृष्ण और बलराम। बहुत कम चौपाइयां हैं जहां तुलसीदास जी कृष्ण भगवान को याद करते। उसका कारण है, अगर तुलसीदास जी कृष्ण के बारे में लिखना शुरू कर देते ना तो खो जाए। तुलसीदास जी कहते थे, हमेशा सूरदास जी से मिला करते थे, बोले मैं ज्यादा देर तेरे पास नहीं बैठ सकता, बोले मैं अपने राम को बिसरा दूंगा। तुलसीदास जी का बड़ा अपने में अलग दिव्य चरित्र है लिखने वाले का। आगे कहते हैं, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर। अब ये राजा है, राजा राम। राजा राम जो है ना, अब वो सिंहासन पर विराजमान है, तो पीछे से तो छत्र है और माथे पे मुकुट है, दोनों चीज सोने की है। और माथे पे जो मुकुट है उसके अंदर एक बीचों बीच मणि अंकित, मणि लगी हुई है, जड़ी हुई है। मां से माथा, मां से मुकुट और मां से मैं अक्षर अनुस्वार के रूप में। जैसे कभी कभी हम राम जो है ना लिखते हैं तो आगे मैं लिखने की बजाय रा के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, तो वो भी राम ही उच्चारण होगा, उसको अनुस्वार बोलते हैं। भाषा है, हिंदी भाषा। अब ये जो रा के ऊपर मां है, रा अक्षर जो है वो छत्र के समान है। छत्र में आपने देखा होगा, उसमें भी रैक, छत्र का एक नीचे दंड होता है, ऊपर से वो दंड हल्का सा मुड़ा हुआ रह के अक्षर में उस छत्र को धारण किए रहता है, लटकाए रहता है उसको। स्वयं राजा रामचंद्र की दोनों विभूति, दोनों ऐश्वर्य का प्रतीक, एक छत्र भी और एक मुकुट भी राज्य का, तो राज्य तिलक के समय पे दिया गया। दोनों में राम नाम की पूरी कल्पना करके इस दोहे को लिखा गया। एक छत्र एक मुकुट मणि, एक छत्र है, रा अक्षर छत्र है, तो मां अक्षर अनुस्वार के रूप में मुकुट की मणि है। सब वर्णनि वर, जितने वर्णमाला के अक्षर हैं इनके सबके ऊपर बैठता है। अच्छा, माथे से ऊपर और कौन सा जगह है, कहाँ कहाँ विद्यमान होता है? और छत्र में रे अक्षर माथे से भी ऊपर है, जो माथे को भी ढक रहा है। इसलिए ये हाईएस्ट पॉइंट में बताया है। पहले तो राजा राम, जो 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 राजा, जिसकी जिसकी जो राज्य, जो पूरा, जिसे कहते हैं ना राजा राम का जो तत्व है, और खासतौर से आज के युग में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमें फिर से इस राम राज्य के बारे में कुछ सुनने को मिलता है। कम से कम ऐसा शासन हमने अपने जीवन में देख तो लिया। ये है उस राम नाम की महिमा, जो इस आखिरी दोहे में, 20वें दोहे में यहाँ पे कहा गया है कि एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जोग, और तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो।
जहां से शुरू किया था कि वंदो नाम राम रघुवर को, वही शब्द है यहाँ पे। तुलसी रघुवर नाम के वर्णन वरण विरवजति, दोनों अक्षर ऐसी शोभा देते हैं। यहाँ से नाम की जो वंदना नाम के रूप में है, जो बाल्यावस्था है इसकी नाम की, वो समाप्त हो जाती है। अब जो हम आगे की चौपाई चलेंगे उसके ऊपर केवल और केवल रूप की चर्चा है। अगले दो दोहे में 19वें और 20वें दोहे तक इसकी चर्चा है। चलिए उसमें प्रवेश करते हैं। समुजुत सरिस नाम और नामी, पहला शब्द आया है समुजुत सरिस। जो इसके रस को समझ जाएगा। अब ये रस शब्द को इंट्रोड्यूस कर दिया इसने। अब तक राम नाम को कहा गया था, यहां रस जो है, क्योंकि रुचि से रस पैदा होता है। और रसिक लोग जो है ना, वो इसको बड़ी बात इस रस से परिचित भी। ऐसा जीवन में कोई नहीं है जिसे रस का परिचय नहीं। हाँ ये बात है, किसी को जीव के रस पता है, किसी को अलंकार के रस पता है। रस का सबको अनुभव है, खट्टे का, मीठे का, कड़वे का, कसैले का, नमकीन का, तीखे का, सबका। अब यहां क्या कह रहे हैं कि समुचित सरिस नाम और नामी। अब ये नामी आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया। नाम और नामी, नाम अरु नाम। नाम जिसका है उसको नामी कहा। आगे क्या कहा है? प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। अब चूंकि ऊपर तुलसी रघुवर नाम के कहा है, इसलिए अब दोनों जो है, एक रघुवर है तो एक नाम राम है। तो जहां राम शब्द का उच्चारण होगा तो ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर भगवान राम का चित्रण आ जाए। ये दोनों का सदिश संबंध है। नाम के पीछे नामी चलेगा ही चलेगा। और प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, ऐसा हो नहीं सकता कि नाम के पीछे नामी ना चले। आप भी देख लीजिए, जिसे आवाज दोगे वही तो उठे कर आएगा आपके पास। घर में कितने ही व्यक्ति हों, नाम के पीछे ही नाम ही चलता है। वस्तु है नाम के पीछे चलती है, हर चीज नाम के पीछे चलती। तो ये नाम की महिमा है कि नाम के पीछे नाम ही चल देता है। तो ये तो भगवान तो रुक नहीं पाएंगे राम नाम जहां। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। जिसका बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है अजामिल का। अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नाम दिया था, और नाम उच्चारण करते ही नारायण के दूत आ गए उसे, कि भगवान ने ये नाम और नाम समझुत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसाम जिसा। ये दोनों ईश्वर की उपाधि है। दोनों अनर्विच, दोनों का कोई मतलब वर्णन करने
वर्णन में सामर्थ्य नहीं है। देखिए, अलग अलग हम कहने कुछ भी, लेकिन नाम और रूप को एक साथ रख के हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। सीधी बात। हाँ, एक दफे हमारे मन में रूप रहे तो हम रूप की व्याख्या कर लेंगे, इसकी करनी ऐसी है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका। एक दफा को उसके नाम की चर्चा हो तो नाम को अलग करके हम कह देंगे। अब अगर आप सोचो, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो और उसके स्वभाव के बारे में बात हो रही हो, उसकी आदतों के बारे में बात हो रही हो, उसके नाम की बात हो रही है कि उस व्यक्ति के रूप की बात हो। क्योंकि रूप में दृष्टि का भेद है, नाम में दृष्टि का भेद नहीं है। जरा गहराई से समझने की चेष्टा करना। नाम तो नाम है, किसी भी वस्तु का नाम अगर रख दिया गया नाम है, लेकिन उस वस्तु के गुण जो हैं वो उससे अलग है, वो नाम में नहीं आएंगे। तो अगर हमें गुणों की व्याख्या करनी है तो रूप का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ये अनिर्वचनीय है, इसलिए इसको कहा है अकथ है, इसको कहा नहीं जा सकता, ये अनादि है। और सुसामजी साधी, वो साधक जो इसे समझते हैं उनको ही भगवान समझाएंगे इस बात। ये दोनों ईश्वर की उपाधि है, इन दोनों में भेद नहीं, रिश्ते अलग अलग हैं। भाई, एक करने के लिए नामकरण संस्कार में बच्चे को कितना आयोजन करते हो? कोई गूगल छान रहा है, कोई ये छान रहा है, कोई पंडितों को बुला रहा है, कोई उसका पहला अक्षर देख रहा है, कोई आखिरी अक्षर देख रहा है, सब कुछ देखते, तब जाके एक नामकरण संस्कार कहा है। हमारे तो अब तो संस्कार रहा ही नहीं है, अब तो संस्कृति का ये विषय ही नहीं है। अब तो यही पता नहीं चलता भैया ये आदमी का नाम है कि जानवर का है। हमें कई बार पूछना पड़ता है बच्चे के नाम के लिए कि भैया इसका अर्थ तो समझा दो। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि इस नाम को रखते समय इसके महत्व को नहीं जाना, नाम रूप दुई ये तो ईश्वर की उपाधि है, नाम रूप। और आप देख लो, जब तक उसका नामकरण संस्कार ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 1 महीने के बच्चे के भीतर भीतर होगा, क्योंकि उसके बाद आपको सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट में ही लिखवाना है नाम, क्योंकि ये नाम सारी उम्र चलेगा। इसलिए प्रसव होने से पहले ही सोच के रखते हैं। लेकिन चलिए, अगर संस्कार के हिसाब से हमने पंडित को बुला के पत्री बनवा के उसके हिसाब से निकलवा भी लिया, तो भी वो नाम चलना तो सारी, ये तो उपाधि है ईश्वर की। किसी दृष्टि से इस चौपाई को देख लो, बहुत महत्वपूर्ण चौपाई, नाम और रूप को। इसलिए गोस्वामी जी ने खुद कहा कि मैं इसे ज्यादा कथन में नहीं करना चाहता, मैं इसे ज्यादा, क्योंकि ये अनादि अनंत है, इतना कहकर विराम। और ये भी साथ में कहा कि को बड़ छोट कहत अपराधु, मैं किसे छोटा कहूं किसे बड़ा कहूं, अपराध हो जाएगा। कि नाम बड़ा है कि नाम ही बड़ा है। बोले बड़ा छोटा कहने में तो अपराध हो जाएगा। अब बताओ, राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा? आपकी नेम प्लेट लगी हुई है ऑफिस के बाहर, वो नाम है। आपका व्यक्तित्व अंदर बैठा हुआ है,
दोनों में से कौन बड़ा है, निकाल सकते हो? उस नाम के पीछे आपकी सत्ता है जो अंदर बैठी हुई है ऑफिस के अंदर। तो इसलिए को बड़े छोट कहत अपराधो, अपराध हो जाएगा। और क्या कहा है, सुनी गुण भेद सुसाम दिशा। और इनके गुण और भेद को जो समझदार साधु है, जो समझदार साधक, वही इसके गुण और भेद को कह सकता है। और वो कैसे कहा है आगे कि देखिए रूप नाम आती। सब कुछ कह दिया, ना छोटा बड़ा कहा, ना कुछ भी नहीं। और ये कह दिया कि देखने में आता है कि रूप जो है वो नाम के अधीन है। वही जिसने आपको नहीं देखा है और आपका नाम सुना है, आपके नाम के सुनते सुनते आपके ऑफिस में आ गया, 4 कमरे एक से बने हुए, आप अंदर केबिन में बैठे हो, शीशे में से आपको देख रहा है। अब तक उसे ये पता नहीं था कि ये व्यक्ति, इसका नाम ये है। जैसे ही आपका नाम नेम प्लेट पर बाहर पड़ा, उसने अंदर बैठा हुआ व्यक्ति फौरन परिचय हो गया, ये है। देखिए रूप नाम आधीन। इसलिए मैंने कहा अब ये जो रूप है ये नाम के अधीन हो गया। हम अट्रैक्ट रूप से हुए, लेकिन है वो नाम के अधीन, स्वतंत्र नहीं है। पराधीन है रूप। रूप ज्ञान नहीं नाम भी ना। रूप के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता अगर नाम ना हो। किसकी चर्चा करोगे? रूप विशेष नाम बिनु जाने। कोई बहुत विशेष रूप की आपसे चर्चा करी गई और नाम नहीं पता हो, फिर तो कर चल गत न गत, कर तल गत न पर ही पहचान। हथेली पे रखा हुआ कोई चीज जिसका नाम नहीं है ना, तो उसकी पहचान। अब अगर उसका नाम आप नहीं जानते तो आप पहचान नहीं पाओगे। आपकी हथेली पे रखा हुआ है, आप नहीं जानते उसके बाद, उसको पहचान नहीं रहे, क्योंकि वो बिना नाम विहीन है। और नाम होते ही उसकी पहचान बन जाती है। सुमरे नाम रूप बिनु देखे। रूप नहीं देखा, नाम को सुमरते रहो, सुमरते रहो, सुमरते रहो। आगे क्या कहा है कि आवत हृदय स्नेह विखे के। अब यहाँ हृदय को बीच में लिया है। ये उन लोगों के लिए है ये चौपाई जो ये उत्कंठा करते हैं कि भाई नाम जपते तो है, मजा नहीं आता, मन नहीं लगता, क्योंकि नाम के पीछे उनको रूप नहीं आता। तो नाम के साथ अगर रूप आ जाए ना मन में, तो फिर तो कहना ही क्या। हर मंत्र में जो नाम को दिया जाता है उसके पीछे नमः है। तो नमन किसका करें?
तो उसने इसी बात के लिए चौपाई कही गई है कि राम राम या जो भी नाम आप लेते हैं, कृष्ण कृष्ण या राधा राधा, जो भी, अगर उसको जपते 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 उसका जो रूप है वो विशेष स्नेह के साथ आता है, आपके सम्मुख आएगा। वो दृष्टि में नहीं आएगा, आंखों से नहीं दिखाई देगा, आवत हृदय, इसीलिए कहा वो सामने आंखों के नहीं आएगा, आवत हृदय स्नेह विशेष है। जो हृदय की आंख है उसके सामने विशेष रूप से आएगा। ये इसकी क्वालिटी है। सुमिरई नाम रूप बिनु देखे। मैं अपना यहां आपको वो बताऊंगा अनुभव। मैं कभी बरसाने नहीं गया था। ये बात है आज से करीब 10 साल पुरानी, 10 नहीं 12-13 साल पुरानी, कभी नहीं गया था। वृंदावन हमेशा आता था, कभी बरसाने जाने का, और राधे 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 राधे। पता नहीं एक दिन राधे 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 सुनते 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 मेरे को ये पता नहीं कैसे लगा कि मैंने एक दिन ड्राइवर से कहा चल तू बरसाने चल, देखे बरसाने। आवत हृदय स्नेह विशेष। ये विशेष रूप से स्नेह जो है ना, ठाकुर की कृपा हो जाती। नाम रूप गति अकथ कहा। नाम और रूप की गति जो है भैया, वो कहानी अकथ, उसको कहने में नहीं आ सकता, कथनीय है ही नहीं, वो वर्णन का रूप से नहीं हो सकता। समुझत सुखद न परति बखान। बस जिसके समझ में आ जाए वो सुख में रहता है, बखान नहीं कर सकता। ये नाम और रूप का ऐसा संगम है, इसको बखान कर अकथनीय है। आगे कहा है अगुण सगुण बिच नाम सुसाक्षी। एक निर्गुण है, एक सगुण है। निर्गुण को यहां अगुण कहा है, जो गुणहीन है, गुण नहीं है लेकिन है, क्योंकि वो प्रकृति से परे है। गुण तो प्रकृति में है, वो प्रकृति से परे है। यहाँ उस ब्रह्म की बात अगुण के रूप में कही गई, और सगुण जो प्रकृति के अंदर प्रकट है वो गुणों के साथ। इन दोनों के बीच में नाम जो है ना, वो सुंदर साक्षी है। राम परम ब्रह्म परमात्मा है, ये साक्षी, ये राम नाम करे। और क्या कहा है, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। और दोनों का बोध कराने वाला ये चतुर दुभाषिया है। अब दुभाषी की कहां जरूरत पड़ती है भैया, जहां एक दूसरे की लैंग्वेज को ना समझ। आप से मैं एक बात पूछता हूं, क्या नाम और रूप दोनों आपस में बात कर सकते हैं? एक तरफ नाम अगुण है, अगुण के तो कोई रूप ही नहीं है। तो
इनको बीच में बात कैसे बने इनकी, उसके लिए दुभाषी की आवश्यकता होती है। उसके लिए राम का नाम जो है ना, निर्गुण और सगुण के बीच में राम का नाम जो है वो दुभाषी की तरह से एक तरफ साक्षी बता दिया कि ये साक्षी है एक दूसरे का, एक तरफ दुभाषिया बता दिया कि ये एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं एक इस नाम के माध्यम से। और ये रामचरितमानस में जगह जगह देखने को मिलेगा। अगर मैं जैसे इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपसे कहूंगा कि यहाँ ब्रह्म राम जो है ना, इस राम नाम के आधार पर बात कर रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की चेष्टा करना। नाम और रूप आपस में बात नहीं कर पाएंगे, वो सॉरी अगुण और सगुण आपस में नहीं, लेकिन दुभाष्य के रूप में राम नाम आ जाता है, राम शब्द आ जाता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो जगत पसारा। क्या जगत पसारा राम जो है वो दशरथ के बेटे राम से बात कर सकता है क्या? है दोनों एक? नहीं कर सकता। उसके लिए राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा। जो सर्वत्र व्यापक है, वो व्यापक ब्रह्म जो है वो सगुण ब्रह्म से जिस समय दोनों को आपस में वार्ता करनी होती है तो राम नाम का भाष्य चाहिए। ब्रह्म की व्याख्या कौन करे? ब्रह्म को नाम लेना पड़ेगा, चाहे वो कृष्ण का ले या शंकर का ले या किसी का भी। और ब्रह्म क्या अपने में नाम नहीं है? अगर ज्यादा इसकी गहराई में जाओगे तो क्या ब्रह्म जो जो है सब कुछ है, क्या वो नाम नहीं है? आगे चलते हैं। ये जो दोहा है इसको मैं अब समझ हो गया। ये दोहा बहुत 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 विशेष दोहा। राम नाम मणि दीप धरु दीहि देहि द्वार और तुलसी भीतर बाहर हुआ। ये चूंकि समय हो गया, अब मैं थोड़ा सा इसमें ये चाहूंगा कि इसे अगली बार इसी तरह से इसको लूं। और भैया फिर एक बार आपसे मैं इतना कृतज्ञ हूं, आप लोग मुझे से आदमी को सुनते हैं। मुझे तो ध्यान नहीं रहता, मैं तो समझ किसी में भी भूल जाता हूँ। चलिए भैया चलिए, अब समय हो गया तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे के आयोजक जो है वो आगे की यात्रा वो करेंगे। सीताराम सीताराम। कोई